इस वीडियो में है क्लास 8 NCERT प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला जा रहा है कि एक सम अष्टभुज यानी कि रेगुलर ऑक्टागोन पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसमें सारा का सारा भुजा जो है वो 5-5 सेंटीमीटर करके है। ऊंचाई 4 मीटर, यानी कि यहाँ पर ये ऊंचाई 4 मीटर है और समांतर भुजा 11 मीटर। ठीक है, ये दोनों जो ये समांतर भुजा है वो 11 मीटर करके है। ठीक है, तो इस अष्टभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पर बस जरूरी बात सब लिखा हुआ है। इसका कंप्लीट क्वेश्चन जो आप क्लास 8 का टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, यहाँ पूरी तरह से नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शन में बांट लेंगे। जैसे इसको सेक्शन 1 कह दिए, ये मिडिल वाले को सेक्शन 2 और नीचे वाले को सेक्शन 3। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि ये फिगर पहचानिए। सेक्शन 1 में ये कौन सा फिगर हमें लग रहा है? सेक्शन 1 जो है ये समलंब चतुर्भुज नहीं है, समलंब चतुर्भुज है, ये है ना। आमने सामने की भुजा समांतर, यानी 5 और 11 ये समांतर भुजा और उसके बीच की ऊंचाई। ऐसे ही इसके जस्ट ऑपोजिट में नीचे भी समलंब चतुर्भुज और इसमें भी सेम डेटा रहेगा। जैसे ये 5 है तो सब पूरा बाउंड्री हर एक टुकड़ा जो है वो 5-5 का गैप में है, इस तरह से है। ठीक है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस पार्ट 3 का। और मिडिल में ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि ये भी क्या रहा है, ये भी समांतर भुजा सब क्या रहा है, तो इसके समांतर ये भी है और ये 5। ठीक है, तो मैं अलग अलग सेक्शन का एरिया निकाल के फिर सबको जोड़ दूंगा तो पूरा फिगर का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल यानी कि वो भाग 1 जिसको मैं नाम दिया हूँ उसका क्षेत्रफल हमें लेने के लिए वो कौन सा फिगर है, यहाँ पर हम कहेंगे कि वो समलंब का क्षेत्रफल के बराबर होगा। समलंब का क्षेत्रफल की तरह काम करेगा। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 a + b गुना h। तो 1/2 गुना a + b में क्या रखेंगे, ये आमने सामने की भुजा 5 और 11, तो 5 + 11 और h उसके बीच का ये 4 मीटर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, इस 2 का टेबल से 4 को काट लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर 11 और 5 16, 16 गुना 2 तो कितना हो गया, 32 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से मिडिल वाले का है ना, भाग 2 का क्षेत्रफल। भाग 2 का क्षेत्रफल। तो भाग 2 का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये किस फिगर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, ये एक तरह से आयत की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल का यहाँ पर हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लगता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है हमारे पास, 11 गुना चौड़ाई हमारे पास है 5। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये और ये लंबाई में माना जाएगा और ये वाला चौड़ाई में माना जाएगा। तो 11 और 5 गुना होगा, तो 11 × 5 = 55 मीटर। अब कहेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल।
भाग 3, ठीक है, यानी पार्ट 3 का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, देखिए भाग 3 नीचे वाला है, ठीक है, यहाँ पर मैं नंबरिंग करके रखा हूँ। तो ये जस्ट ऊपर वाले का सिमिलर रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेम उसी तरीके से बना लेंगे, यानी कि समलम का क्षेत्रफल की तरह काम करेगा ये भी। समलम का क्षेत्रफल, तो समलम का क्षेत्रफल 1/2 ए प्लस बी गुना एच। 1/2 इसका जो ए प्लस बी होगा, ये 5 और 11 होगा, ये वाला 5 होगा, ये वाला 11 होगा। तो 5 + 11 यहाँ पर लिख लेंगे, 5 + 11 और एच वैसे ही जैसे जितना हाइट यहाँ पर है उतना ही हाइट यहाँ से भी माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँ तो ये भी हमारा 4 मीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रख लेंगे, 2 का टेबल से काटेंगे, 2 दूना 4, तो 11 5 16, 16 गुना 2 तो 32 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर होगा, जहाँ जहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं वो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमें इस पूरे अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमें यहाँ वाला और ये वाला, ठीक है, और ये लास्ट, ये तीनों सेक्शन का एरिया को प्लस करना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि कुल क्षेत्रफल बराबर 32 + 55 + 32। अब इसको जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 7 2 9, 3 और 5 8, 8 3 11 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है।